अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग उर्दू की बुक बराए जमायत अव्वल, ये मेरे पास अव्वल क्लास की यानी 1 क्लास की बुक है। सो हमने खूबसूरत तरीके से अपना लेसन जो था वो कंप्लीट किया था आखिरी नबी, और आखिरी नबी में हम लोगों ने खूबसूरत तरीके से इस सबक को पढ़ा था, जिसमें हमें अल्लाह ताला की दी गई नेमतों के बारे में पता चला, जो अल्लाह ताला ने जो है वो हमारे लिए नबी और रसूल जो थे वो दुनिया में भेजे, और खुदा ने उनको क्या किया, अपने काम के मुआफिक उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म माना। फिर अल्लाह ताला ने आखिरी नबी को भेजा जो जिनके ऊपर एक किताब भी नाज़िल फरमाई, जो किताब कुरान मजीद की शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद है। सो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का ख़ुद जो है वो हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। हज़रत मोहम्मद जो हैं वो अरब के मशहूर शहर मक्का में पैदा हुए थे। नबी पाक के जो वालिद थे उनका नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना था। वालिद की यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आपके वालिद की वफ़ात हो गई थी, यानी वो वफ़ात पा गए थे। फिर आपकी जब 6 साल उम्र हुई तो आपकी वालदा वफ़ात पा गई। फिर आपकी परवरिश जो थी वो आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने की। फिर उसके बाद जब आपके दादा की वफ़ात हुई तो आपकी परवरिश आपके चचा जनाब हज़रत अबू तालिब ने की। तो इसी तरह खूबसूरत तरीके से हमने इस किताब में पढ़ा कि आपका बचपन जो था वो बचपन ही से आपकी जो आदतें थी वो बहुत ही अच्छी आदतों के आप मालिक थे। हमेशा सच बोलते थे, गरीबों की मदद करते थे, भूखों को खाना खिलाते थे, और एक के साथ हम और हर एक यानी जो भी मिलता उसके साथ हमदर्दी और मोहब्बत के साथ पेश आते। आप बच्चों से भी मोहब्बत करते और तालीमात पर यानी अल्लाह ताला की जो तालीमात थी उन पर अमल करते और अल्लाह ताला के कामों को बेहतरीन तरीके से सरअंजाम देते हैं। सो आज हमारे पास है सरगर्मी। सरगर्मियों की जाने जाने से पहले सबसे पहले हम लोग खूबसूरत तरीके से क्या करेंगे, हमारे पास मौजूद हैं खूबसूरत तरीके से हमारे इमला के अल्फाज, जिन्हें हम लोग क्या करेंगे, खूबसूरत तरीके से हम लोग इस बुक में से ढूंढेंगे और साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे पास हर्फ है वो है रहनुमाई। रहनुमाई। उसके बाद जो मेरे पास हर्फ है वो है कामो। कामो। आगे मेरे पास जो हर्फ है वो है पदाइश। पदाइश। आगे जो मेरे पास हर्फ है वो है वफ़ात। वफ़ात। आगे मेरे पास जो हर्फ है वो है परवरिश। परवरिश। पांचों इमला के अल्फाज जो हैं वो हमने खूबसूरत तरीके से अपनी बुक में से ढूंढ के अंडरलाइन किए। देन मूव ऑन नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर है सरगर्मी। सरगर्मियों में मेरे पास खूबसूरत तरीके से है अहम अल्फाज और उनके मायनी। हमने क्या करने हैं, अहम अल्फाज और उनके मायनी जो हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है मेरे पास रहनुमाई। रहनुमाई यानी हदायत करने वाला। वालिद बाप को कहते हैं, परवरिश पालने वाले को कहते हैं, वफ़ात मौत को कहते हैं, हमदर्दी रहमदिली, मोहब्बत प्यार को कहते हैं। अहम अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से इमला सीखना है। फिर उसके बाद है अहम अल्फाज में से कोई से 2 लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए और फिर क्या कीजिए, जुमले बनाइए। आप लोगों ने क्या करना है, खूबसूरत तरीके से 2 जो हैं वो जुमलों को हमने क्या करना है, 2 अल्फाज को हमने अपने जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने लिखना है। यहाँ से सबसे पहले जो मैं लफ्ज़ लूँगी या अल्फाज लूँगी वो है वालिद। वालिद। फिर अगला मैं जो अल्फाज लूँगी वो है मोहब्बत। मोहब्बत। वालिद का है मेरे वालिद एक नेक आदमी हैं। मेरे वालिद एक नेक आदमी हैं। मोहब्बत, हमें प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। हमें प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे हमने क्या करना है, मुतरज्जिम सवालात के जवाबात लिखने हैं। ठीक है। हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है? हमारे आखिरी नबी का नाम हज़रत मोहम्मद
हमारे नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई? कुरान मजीद। आप अरब के किस शहर में पैदा हुए? तो हमने पीछे जो है वो देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का में पैदा हुए। मक्का में। आपके वालदा और वालिद का क्या नाम है? वालदा का नाम आमिना और वालिद का नाम अब्दुल्ला था। आप बचपन ही से कैसी आदत के मालिक थे? अच्छी आदत के मालिक थे। अच्छी आदत। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 14 मुकम्मल हुआ। चले तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सा काम है और ये काम सफ़ा नंबर 15 पर है। लाइन लगाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए नबी और रसूल दुनिया में भेजे। आपके बाद अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। जब आपकी उम्र 6 साल हुई तो आपकी वालदा भी वफ़ात पा गई। आप हमेशा सच बोलते थे। आपको बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। लफ्ज़ों का खेल। हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाइए। मीम है मह बे ते बत मोहब्बत। काफ छोटी है की अलिफ या कया मीम ते मत कयामत। काफ ते कत अलिफ ता कत्ता बे कताब। बेचे बच पे नून पन बचपन। मीम नून मन आयन ना मना। सो किड्स आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए हर लफ्ज़ का आखिरी हर्फ अलिफ हटाकर उसकी जगह हर्फ छोटी लगाकर नया लफ्ज़ बनाएं। जैसे सारा से सारी, ऊंचा से ऊंची। लड़का से लड़की जी। खोला से खोली। अस्सलाम वालेकुम। आगे बढ़ेंगे। क़वाइद। मुतज़ाद अल्फाज जो अल्फाज मायने के लिहाज से एक दूसरे के उलट हों, जैसे गर्म से सर्द, आगे से पीछे वगैरह। लाइन लगाकर अल्फाज को उनके दुरुस्त मुतज़ाद से मिलाइए। हमने क्या करनी है? लाइन लगानी है और फिर दुरुस्त अल्फाज के मुतज़ाद के साथ हमने उसे क्या करना है? मिलाना है। जैसे अच्छे बुरे, सच झूठ, मोहब्बत नफ़रत, नर्म सख्त, खुश उदास। सो किड्स खूबसूरत तरीके से हमने काम को मुकम्मल किया।
सो हम अगले सफ़े की जानिब बढ़ते हैं। सो अगले सफ़े पर बहुत ही खूबसूरत सा काम है और ये सफ़ा नंबर 16 है। सो सफ़ा नंबर 16 पर बहुत ही खूबसूरत सा काम है जिसे हम लोग खूबसूरत तरीके से मुकम्मल करेंगे जी। तो था, थी और थे में से दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। जैसे इमरान ठंडा पानी पीता था। मैंने किताब पढ़ी थी। अहमद ने चावल खाए थे। लड़की ने परिंदा देखा था। टोकरी में आम थे। तलबा से दर्ज झैल में दी गई तस्वीर पर बातचीत करवाएं, यानी इस तस्वीर पर आपने बातचीत करनी है। कितना खूबसूरत सा मौसम है और अगर हम इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पर दिन चढ़ रहा है, यानी सुबह सवेरे क्या करता है, यहाँ पर सुबह सवेरे के एक मंज़र है। सो अपनी कोई सी 4 अच्छी आदतें लिखें। आपने इस मंज़र को देखते हुए अपनी कोई सी 4 अच्छी आदतों को यहाँ पर लिखना है। जैसे ये सुबह सवेरे सूरज निकलता है तो मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, यानी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से फल हैं। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि मैं बड़ों का अदब करती हूँ, मैं अपना काम खुद करती हूँ, मैं वक्त पर सोती हूँ। सो हम दोनों ऑप्शन रखेंगे, यानी उठता हूँ और उठती हूँ, ताकि बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लड़कियाँ हैं तो आप लिखें उठता हूँ और अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे उठती हूँ। तो चलें लिखना शुरू करते हैं। मैं सुबह सवेरे उठता उठती हूँ, उठता हूँ, उठती हूँ। मैं बड़ों का अदब करता हूँ, अगर लड़की हैं तो करती हूँ। मैं अपना काम खुद करता हूँ या करती हूँ। मैं अपना काम खुद करता करती हूँ। मुझे सर्दी पसंद हैं। सर्दे माल्टो को कहते हैं। खुशहती, खुशहत करके लिखें। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर खुद का खुशहत लिखना है। हज़रत मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप हमेशा सच बोलते
थे। सो किड्स, खूबसूरत तरीके से हमने अपने काम को कंप्लीट किया। सो आपने भी अच्छे और बेहतरीन तरीके से अपने वर्क को कंप्लीट करना है। सो हमारा जो लेसन नंबर 4 है यानी यूनिट नंबर 4 मुकम्मल हुआ। तो आपने भी इसी तरह खूबसूरत तरीके से अपने काम को मुकम्मल करना है। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।